हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन। राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपने अगर पिछले क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, नए क्वेश्चन के चक्कर में हैं, तो आपको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। क्वेश्चन अगर पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो बार बार 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों पिछले क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने चाहिए, आपको लेवल का भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वह पुराने क्वेश्चन जरूर पढ़ना चाहिए, और पुराने क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। सभी वीडियो में देख सकते हैं, आपको पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे। आज भी इस वीडियो के अंदर आपको पुराने क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में राजस्थान के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। सेकंड ग्रेड 2019 में, राजस्थान पुलिस 2024 में, और ये क्वेश्चन पूछा है कि बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। 1 नंबर किसन आडा, 2 नंबर है बख्तराम शाह, 3 नंबर बांकीदास, 4 नंबर पर है नरोत्तम। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है ना, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, बख्तराम शाह है, वो इस बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बख्तराम शाह है। बुद्धि विलास ग्रंथ के जो रचयिता है बख्तराम शाह है। इस ग्रंथ के प्रधान संपादक पद्म श्री जिन विजय मुनि पुरातात्वाचार्य है, और इसका प्रकाशन राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा किया गया है। तो ये इसकी व्याख्या इसलिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन अगर ये नहीं आता है ना, तो व्याख्या से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो व्याख्या से जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था। प्रबंध चिंतामणि है, उसके राइटर कौन है। 1 नंबर उद्योतन सूरी, 2 नंबर नैनचंद्र सूरी, 3 नंबर मेरुतुंग, और 4 नंबर पर दलपत विजय। तो सही आंसर दोस्तों मेरुतुंग है ना, उनके द्वारा प्रबंध चिंतामणि लिखा गया था, और मेरुतंग इसके राइटर हैं। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक की रचना 1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य ने की थी, और प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। ये ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों से क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज और नरपति भोज, सिद्धराज, जय सिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद्र आदि इसके विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड ग्रेड कांस्टेबल दोनों में पूछा है। कांस्टेबल में 14 जून 2024 को, सेकंड शिफ्ट में और सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, वेली कृष्ण रुक्मणी ये किस भाषा का ग्रंथ है। 1 नंबर पूर्वी मारवाड़ी, 2 नंबर उत्तरी मारवाड़ी, 3 नंबर दक्षिणी मारवाड़ी, 4 नंबर पर उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी। तो सही जो आंसर है ना दोस्तों, वो है उत्तरी मारवाड़ी। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। वेली कृष्ण रुक्मणी है, वो उत्तरी मारवाड़ी भाषा का एक ग्रंथ है। 2 नंबर सही होगा। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल शैली में लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद भी कहा है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्सा आडा ने किस वेद को 5वां वेद कहा है, तो वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद कहा है। किसने कहा है, दुर्सा आडा ने। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर 2011 में पूछा गया है, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है। तो 1 नंबर है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज इसके सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज याद रखना है आपको। पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से। सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा है 2010 में, पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं। 1 नंबर गंगा लहरी, 2 नंबर वेली कृष्ण रुक्मणी, 3 नंबर हरिरास, और 4 नंबर पर है 1 व 2 दोनों। तो गंगा लहरी और जो वेली कृष्ण रुक्मणी है, ये दोनों ग्रंथ डिंगल द्वारा डिंगल भाषा में पिंगल द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। पित्थल द्वारा सॉरी इसके अंदर पित्थल है। पित्थल किसे कहते हैं, पृथ्वीराज को कहते हैं ना। पित्थल के द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी, पित्थल और डिंगल दोनों ही हैं। तो यहाँ पर जो पित्थल बोलते हैं पृथ्वीराज को, तो पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है गंगा लहरी और वेली कृष्ण रुक्मणी। अगला क्वेश्चन देखो, किसका लेखक वीर बाण था। इनमें से किसका लेखक है वो वीर बाण था। 1 नंबर वत्स भास्कर, 2 नंबर अभ्युदय, 3 नंबर सूरज प्रकाश, 4 नंबर पर है राजरूपक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजरूपक है ना, ये इसका लेखक था वीर बाण। राजरूपक किसने लिखा था, वीर बाण ने। और राजरूपक वीर बाण द्वारा डिंगल शैली में लिखित इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश
अभय सिंह व गुजरात के सूबेदार शेर विलद खां का ओजस्वी वर्णन इसके अंदर किया गया है राजरूपक में। अगला क्वेश्चन देखो, फाटका जंजाल शीर्षक नाट्य के लेखक कौन है? फाटका जंजाल शीर्षक नाट्य के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया याद रखिए, शिवचंद्र भरतिया ये आधुनिक उपन्यास साहित्य के प्रवर्तक शिवचंद्र भरतिया के उपन्यास कनक सुंदर को आधुनिक राजस्थानी उपन्यास साहित्य का प्रथम उपन्यास माना गया है। इन्होंने राजस्थानी से संबंधित लगभग 9 ग्रंथों की रचना की है। राजस्थानी नाटक रचना का भी इन्होंने सूत्रपात किया है। इसके प्रसिद्ध नाट्य केसर विलास राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक है। केसर विलास, बुढ़ापा की सगाई व फाटका जंजाल ये राजस्थान के भारतेंदु माने जाते हैं। शिवचंद्र भरतिया है, याद रखिए ये राजस्थान के भारतेंदु कहलाते हैं। ठीक है, राजस्थान के भारतेंदु। अगला क्वेश्चन 3rd ग्रेड 2006 में क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? तो वो है पद्मश्री सीताराम लालस। 3rd ग्रेड 2006 में क्वेश्चन पूछा है, तो पद्मश्री सीताराम लालस है वो राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक माने जाते हैं। सीताराम लालस है, इनका जन्म इनके ननिहाल बाड़मेर के सिरवाड़ी ग्राम में 25 नवंबर 1912 को हुआ था। लालस मूलतः जोधपुर ग्रामीण जिले के नरेवा गांव से निवासी हैं। इस चारण कवि ने राजस्थानी भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश 2 लाख शब्दों में तैयार किया है। इन्होंने राजस्थानी व्याकरण का नाम अन्य ग्रंथ की रचना की है। एक महान उपलब्धि के कारण ही इसे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने श्री लालस को राजस्थानी जुबा की मसाल कह करके संबोधित भी किया है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है सीताराम लालस की। अगला क्वेश्चन देखो, सीटी 2023 में पूछा है सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। तो राजस्थानी भाषा और कोश रचना में सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है राजस्थानी भाषा और कोश रचना में। 2 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया था। राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण सीताराम लालस ने किया था। 3 नंबर पर होगा सही आंसर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, आरएस तक 2nd ग्रेड 2011 स्कूल व्याख्याता पशुधन जेलप्रेमी। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? 1 नंबर चंद्र बरदाई, 2 नंबर पृथ्वीराज चौहान, 3 नंबर जयानक भट्ट और 4 नंबर पर नैनचंद्र सूरी। तो जयानक भट्ट द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट है, याद रखिए जयानक भट्ट, कहीं आप पृथ्वीराज चौहान मत कर देना। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक भट्ट। जयानक द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजय राज, सोमेश्वर एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रमाणिक जानकारी भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? 1 नंबर नैणसी की ख्यात, 2 नंबर गीत गोविंद, 3 नंबर पृथ्वीराज विजय, 4 नंबर पर हमीर गाथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज विजय वो सोमेश्वर के इतिहास का एक स्रोत है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। वंश भास्कर के राइटर कौन है? सूर्यमल मिश्र है। पृथ्वीराज विजय के चंद्र बरदाई नहीं है, कुलेमल है, ये उदयतन सूर्य ने लिखा था। अमीर महाकवि नैनचंद्र सूर्य ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय अभी आपको बताया था, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था, ये आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताना कि पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, जयानक ने, अभी जो 2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की थी? जयानक ने कौन सी कृति लिखी थी? 1 नंबर पृथ्वीराज विजय लिखी थी। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा था? जयानक ने लिखा था। तीनों चारों क्वेश्चन एक साथ आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजविलास की रचना किसने की थी? राजविलास की रचना वो मानकवि ने की थी। राजविलास मानकवि द्वारा लिखित इस ग्रंथ में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। इस ग्रंथ से उदयपुर नगर निर्माण व राजसमंद झील के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती है, उसका निर्माण कहाँ हुआ था? राजस्थान पुलिस सीटी ग्राम सेवक का एग्जाम में पूछा है। तो 1 नंबर टंकारा, 2 नंबर मुंबई, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर अजमेर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण अजमेर में हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अजमेर। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण अजमेर में हुआ था। महाराजा जसवंत सिंह की प्रीत पात्री नन्ही जान जोधपुर में अत्यंत प्रभावशाली महिला थी। एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजा जसवंत सिंह को मदिरा के नशे में धुत होकर के नन्ही की पालकी को अपने कंधे पर उठाए और देख
उठाए हुए देख लिया, जिससे उसकी क्रुद्ध होकर महर्षि दयानंद राजा ने धिक्कारा था। इसे कुपित होकर नन्ही ने महाराजा से रसोइये गौड़ मिश्रा के साथ मिलकर के महर्षि दयानंद को विष दिया बताया था और स्वामी जी को अपने अजमेर लाया और अजमेर में ही 1883 में उनका देहांत हो गया था। 1883 के अंदर सरस्वती जी का देहांत हो चुका था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट 2020, जेल प्रेरित 2017, आरएस 2000 में और पीएसआई 2021 में। 2000 में आरएस में पूछा क्वेश्चन है ना, 2020 में पूछा है लास्ट में, तो कितना अंतर है, 20 साल बाद भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है तो 1 नंबर राजा राम मोहन राय, 2 नंबर स्वामी विवेकानंद, 3 नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, 4 नंबर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने मुख्यतः सर्वधर्म स्वराज स्वदेशी और स्वभाषा का ध्यान दिया। स्वामी दयानंद ने पहले व्यक्ति है जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने पर बल भी दिया है, यानी स्वदेशी अपनाया है उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था लेकिन कालांतर में ये अजमेर स्थानांतरित कर दिया है। थर्ड ग्रेड एलडीसी में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उस संस्था का नाम बताना है जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था लेकिन कालांतर में ये अजमेर में है। तो 1 नंबर आर्य समाज, 2 नंबर इजलास सभा और 3 नंबर परोपकारिणी सभा और 4 नंबर पर है महान राज सभा। तो परोपकारिणी जो सभा है ना, ये अजमेर में स्थानांतरित की गई थी, उससे पहले ये उदयपुर में थी। फरवरी 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? अभी देखा था उदयपुर में की गई थी, उसके बाद में स्थानांतरित की गई थी अजमेर। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा का कब पंजीकरण हुआ था? तो अभी हमने देखा था फरवरी 1883 था, तो फरवरी 1883 1 नंबर पर ऑप्शन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जून 1865 में अपनी पहली यात्रा की थी राजस्थान के अंदर, जून 1865 में। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में जून 1865 के अंदर करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे और उन्होंने किशनगढ़, जयपुर, पुष्कर, अजमेर में अपने उपदेश दिए थे। स्वामी जी का राजस्थान में दूसरी बार आगमन 1881 में भरतपुर में हुआ। वहां से स्वामी जी जयपुर, अजमेर, ब्यावर, मसूदा और बनेड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां कविराज श्यामलदास ने उसका स्वागत किया। महाराणा सज्जन सिंह ने अनुरोध पर स्वामी जी उदयपुर पहुंचे और 11 अगस्त 1882 को स्वामी दयानंद दोबारा उदयपुर पहुंचे थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में किस स्थान पर राजकीय अतिथि के रूप में आए थे? तो करौली के अंदर आए थे। ठीक है, अभी हमने देखा था व्याख्या के अंदर, करौली के अंदर सबसे पहले अतिथि के रूप में 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में आए थे, करौली जिले के अंदर। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन आया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ पर हुआ था? 1 नंबर अजमेर में हुआ था। उदयपुर के नवलखा महल में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा, जिसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के पश्चात 1889 में अजमेर के वैदिक यंत्रालय स्थापना 1880 में दयानंद सरस्वती द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन संस्कृत भाषा में हुआ है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। चैनल पर नए हो तो इसी चैनल पर आपको पुराने क्वेश्चन मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।